हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 82 न्यू बुक और ओल्ड बुक में 110 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ के इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और हमें यहाँ पर वैल्यू लिखते जानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड। एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, स्पीड से ट्रैवल कर रही है, शुरू से ही कर रही है, उन्होंने रेस्ट की कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू मतलब इनिशियल पॉइंट, ठीक है, यू हमें कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर्स। एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखो, ब्रेक्स अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई किया तो वहाँ पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास मतलब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ आ गया। आगे क्वेश्चन बोला है फाइंड करना है आपको कि ट्रेन बिफोर रेस्ट में जाने से पहले जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस, हाउ फार, कितनी दूर गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही थी 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, इसलिए यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, अब आपके पास u की वैल्यू आ गई 90। मतलब जो चीज़ इनिशियल पॉइंट होती है ना वो u होती है। v हमारे पास दे नहीं रखी है तो हमने v की वैल्यू को क्या ले लेना है, v इज इक्वल टू क्या ले लेना है 0। उसके बाद उन्होंने कहा ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक का जो एक्सेलरेशन था वो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर था। उसके बाद मतलब यहाँ से ट्रेन चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ब्रेक लगाया यहाँ पर तो थोड़ी दूर और गई और फिर रेस्ट पे आई। तो ये जो ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस है ना, ये हमें पता करना है। समझ आ गई मेरी बात। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है आपको क्या क्या दिया हुआ है, u v a, और हमें डिस्टेंस पता करना है, मतलब s पता करना है। अब जो हमारा मोशन का फॉर्मूला होता है ना बच्चे, मोशन के फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, दो फॉर्मूले जिसमें s होता है। एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा मोशन के फॉर्मूले में हमारा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मैम हम, आप कई बार बच्चे पूछते हैं मुझे क्लास में भी कि मैम कैसे पता लगेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है मोशन का। तो बेटा यहाँ पर ये देखना है कि आपके पास s की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यू है, वही फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो देखो बच्चे, अगर यहाँ पर u तो है मेरे पास बट t नहीं है ना, u भी हमने 0 ही लिया है, नहीं सॉरी u हमारा 90 है, t हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास s भी नहीं है t भी नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती हूँ। इसके पास आते हैं, यहाँ पर v हमारे पास, u भी है हमारे पास, a भी है, तो हम इजीली s निकाल सकते हैं ना। तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 0 स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, u की वैल्यू देखो हमारी किलोमीटर पर आवर्स में दी है, तो जो भी वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर्स में दी होती है उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमारी बाकी जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में है। तो मैंने आपको बहुत ईजी तरीका बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। क्या बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, कैसे चेंज करना आप इस स्टेप के बाद ही करना। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 5/18, कटिंग कर दो इसकी सीधे, कितना हो जाएगा 18 वन जा 18, यहाँ से आ जाएगा 18 की टेबल पढ़ो आप कितनी बार में आ जाएगा, ये 18 5 जा हो जाएगा। ठीक है, 18 5 जा 90। आप छोटी छोटी टेबल से भी कट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25। हमने u निकाला है इसलिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आ गया, समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पर u की वैल्यू मैंने क्या रखनी है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई s। देखो ठीक है, अब ये 0 की पावर तो पता है 0 ही हो जाएगी। 25 मल्टीप्लाई 25 625, यहाँ पर इसको हम बिल्कुल ईजी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा ये 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये s है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी माइनस में वैल्यू थी, तो अब क्या आ जाएगा -625 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई s। ठीक है,
माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो s इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 625 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। उन्होंने यही बोला था ना कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूर गई ट्रेन, तो जब ब्रेक अप्लाई की तो हमने डिस्टेंस पता किया कि 625 मीटर दूर गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।